नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मेरे एक एक शब्द को मेरी माँ की परवरिश से तोला गया। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा ससुराल में जितना हो सके चुप ही रहना, क्योंकि वहाँ तेरे एक एक शब्द को मेरी परवरिश से तोला जाएगा। उस दिन जब माँ ने यह बात कह रही थी, मैंने हंसकर कहा था, माँ अब जमाना बदल गया है। पर मुझे क्या पता था कि एक दिन सच में मेरे हर शब्द का हिसाब लिया जाएगा और मेरी चुप्पी को ही मेरा गुनाह बना दिया जाएगा। शादी के बाद का वो पहला दिन, मैंने सोचा था नया घर, नए रिश्ते, नई खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन इतनी देर से उठती हूँ, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी है? हमारे घर की बहुएं ऐसे नहीं करती। हर बात पे मेरी माँ को घसीटा गया। मैं चुप रही, क्योंकि मुझे अपनी नहीं, अपनी माँ की इज्जत बचानी थी। दिन बीतते गए, मेरी खामोशी को सहनशीलता नहीं, कमजोरी समझ लिया गया। एक दिन सार ने सबके सामने कहा, बहू के संस्कार ही ऐसे हैं। उस पल मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बेटा चुप रहना। पर क्या हर बार चुप रहना ही सही बात है? क्या एक लड़की की परवरिश उसकी आवाज से तय होती है या उसकी चुप्पी से? उस दिन मैंने फैसला किया, या तो मैं हमेशा के लिए चुप रहूंगी या पहली बार अपने लिए बोलूंगी। और जब मैंने आवाज उठाई तो जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर क्या हुआ उस दिन? क्या मेरी आवाज ने मेरा घर तोड़ दिया या बचा लिया? जानने के लिए कहानी पूरी जरूर सुनिए। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा ससुराल में जितना हो सके चुप ही रहना, क्योंकि वहां तेरे एक एक शब्द को मेरी परवरिश से तोला जाएगा। उस दिन माँ की वो बात मेरे कानों में हथौड़ों की तरह गूंज रही थी और सामने खड़ी मेरी सास मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। शादी से एक रात पहले माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, देख निशा, ससुराल में जवाब मत देना, चाहे कितना भी गलत हो, चुप रहना। लोग बेटी नहीं देखते, उसकी माँ की परवरिश देखते हैं। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। तब कहाँ पता था कि यही चुप्पी एक दिन मेरी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। शादी के दूसरे दिन ही, अरे बहू इतनी देर से उठती हो? हमारे घर में तो सूरज से पहले उठते हैं। सास की कड़वी आवाज। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 5:30 बजे थे। मैं चुप रही, क्योंकि माँ ने कहा था चुप रहना। दिन बीतते गए, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है, खाना बनाना नहीं आता, हमारे बेटे के लायक नहीं हो। हर शब्द मेरे सीने में कील की तरह चुभता। राहुल पति सब सुनता, पर कहता कुछ नहीं। और मैं बस चुप रहती। एक दिन घर में मेहमान आए थे। सास ने सबके सामने कहा, हमारी बहू तो मायके से कुछ सीख कर ही नहीं आई, बस सजना संवरना आता है। सब हंस पड़े, मेरी आंखें भर आई, पर मैं चुप रही। उस रात पहली बार मैंने खुद से पूछा, क्या चुप रहना ही संस्कार है? एक दिन बात हद पार कर गई। मेरे बेटे आरव को सास ने डांटते हुए कहा, तू भी अपनी माँ जैसा ही निकलेगा, निकम्बा। बस उस दिन मेरी चुप्पी टूट गई। मैंने पहली बार आवाज उठाई, माँ जी, आज तक आपने जो कहा मैं सहती रही, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे चुप रहना सिखाया था। पर मेरे बच्चे की परवरिश पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया। राहुल पहली बार बोला, माँ निशा गलत नहीं है। उस दिन सास रो पड़ी। मुझे लगा बहू अगर जवाब देगी तो लोग कहेंगे हमने संस्कार नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें दबाती रही। मैंने कहा, माँ जी, संस्कार चुप रहने में नहीं, सही के लिए खड़े होने में होते हैं। राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज अगर तुम फिर चुप रहती तो शायद मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता। मुझे माँ की बात याद आई।
शायद माँ ने चुप रहना इसलिए सिखाया था कि घर टूटे नहीं, पर माँ ये भूल गई थी कि कभी कभी आवाज उठाना भी घर बचा लेता है। चुप रहना हर बार संस्कार नहीं होता। गलत के सामने खड़ा होना भी परवरिश का हिस्सा है। बहू की आवाज दबाने से घर नहीं बसता, टूटता है।